नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस टू द प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक लेके हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, संविधान क्यों और कैसे टू द प्रोग्राम में। संविधान जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास, तालमेल बनाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों का प्रतिबंध, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है और ये अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है, जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना अनुसार हुआ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत से, 93 देसी रियासतों के थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था, जो कि 10 लाख पर एक स्थान दिया गया था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मतलब जो प्रत्येक प्रांत होता था, स्टेट होता था उस टाइम का, उसको 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, जैसे मुसलमान, सिख, सामान्य व उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 की योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब संविधान सभा जब जैसे कि विभाजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, तो सदस्य थे वो थोड़े कम हो गए। अब संविधान सभा में कुल 399 सदस्य ही रह गए। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे संविधान का स्वरूप क्या था उस टाइम। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया। वर्ष 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत किया गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, लगभग 3 साल मान सकते हो, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ही बताएंगे। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान के विदेशी स्रोत, जैसे कि भारत का संविधान, जैसे कि सबको पता है कि विभिन्न देशों का संविधान का पहले अध्ययन किया गया कि उनमें जो जो अच्छी बातें हैं वो हमारे संविधान में ग्रहण की गई। उसके पश्चात और जो उनकी नेगेटिविटी थी उनके संविधान की, वो मतलब ना लेके सिर्फ पॉजिटिविटी लिए। तो वहीं हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया। भारत सरकार का संसदीय रूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत।
कनाडा के संविधान से क्या लिया है, कनाडा के संविधान से, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और इसके साथ ही अवस्थित शक्तियों का सिद्धांत। अब बात करते हैं हमारे करीबी दोस्त, हमारे देश के करीबी दोस्त सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया। भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों व आशाओं के अनुरूप है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ टू द प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।